ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर की रचना की वो बेवकूफ़ है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वो धूर्त है और जो ईश्वर की पूजा करता है वो मूर्ख है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना था दक्षिण भारत के एक महान समाज सुधारक और एक महान नास्तिक ईवी रामास्वामी, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं जो पेरियार कहते थे और उन्हें मानते भी थे। ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो, एक देवता तो हाथ में भाला या त्रिशूल उठाकर खड़ा है, दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज खंजर ढाल के साथ हैं। ये सब क्यों है? एक देवता तो अपनी उंगली के ऊपर चारों तरफ चक्कर चलाता रहता है। ये किसको मारने के लिए है? हम आजकल के समय में रह रहे हैं। क्या ये वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है? क्या वे अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करने और धनुष बाण की जगह मशीन गन या बंदूक धारण क्यों नहीं करते? रथ को छोड़कर क्या कृष्ण टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूं कि जनता इस परमाणु युग में इन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्माती? और आज भी ये तमाम बातें पेरियार की मूर्तियों के नीचे साफ साफ अक्षरों में लिखी हुई हैं। और यही कारण है कि मद्रास हाई कोर्ट में कुछ लोगों के द्वारा एक याचिका दायर की गई और इस याचिका में मांग की गई कि पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो लिखा हुआ है वो देश में रहने वाले एक बड़े तबके की भावनाओं को आहत करने का काम करता है। और मद्रास हाई कोर्ट से ये मांग की गई कि उनकी बातों को, उनकी मूर्तियों को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन जवाब में मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा याचिका के जवाब में उन लोगों को कहा गया कि पेरियार जो कहते थे उसे वो मानते भी थे, इसलिए उनकी मूर्तियों के नीचे जो भी लिखा हुआ है वो हटाया नहीं जा सकता। तो आखिर क्या था वो, क्या थी वो बातें जो पेरियार कहते थे और क्या था जो पेरियार की मूर्तियों के नीचे आज भी लिखा हुआ है, जिनको लेकर लोगों के बीच में भारी आक्रोश है। लोगों के बीच में उन बातों को लेकर ये कहना है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि क्या है आखिर वो बातें जिनसे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र, स्वागत है आपका घटना तक में। पेरियार नास्तिक थे और वो ईश्वर को नहीं मानते थे, वो धर्म को नहीं मानते थे और वो लगातार ईश्वर और धर्म को लेकर कड़ी आलोचना करते थे। और वो लगातार लोगों के बीच में अपने भाषणों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से धर्म और ईश्वर को लेकर तमाम सवाल करते रहते थे। वह ईश्वर को, अस्तित्व को नकारते थे। वो किसी भी देवी देवता को स्वीकार नहीं करते थे, ना ही किसी की पूजा अर्चना करते थे। वो धर्म पर, ईश्वर पर तीखा प्रहार करते थे और ये बातें लोगों को रास नहीं आती थीं। ऐसी तमाम बातें हैं, ऐसी तमाम सवाल हैं जो पेरियार लगातार करते थे। हमने उनके द्वारा कही गई कुछ बातों को इकट्ठा किया है और उन्हीं बातों को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जिनको लेकर कुछ लोगों के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो पहले आप सुनिए कि पेरियार की वो बातें क्या हैं, वो सवाल क्या हैं इसके बाद ही हम पेरियार के जीवन के बारे में बात करेंगे। तो सुनिए आप वो सवाल जो पेरियार लोगों से करते थे। ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वो बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वो दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। ग्रेट पेरियार नायकर के ईश्वर से सवाल। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दूसरा सवाल, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा सवाल, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं के बलि मांगते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठा सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां सवाल, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? आठवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी, भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? नौवां सवाल, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? 11वां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो
जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हैं? 12वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 14वां सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? 15वां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? नास्तिक होना कोई आसान नहीं। कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है। उसके लिए उसे बुद्धि की जरूरत नहीं होती, लेकिन नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। अंधश्रद्धा ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने में काम आता है। तो ये थे वो सवाल जो पेरियार लगातार पूछते रहते थे और इन्हीं सवालों को लेकर वो हमेशा लोगों के बीच में आलोचना का शिकार होते थे। लोग उन्हें भला बुरा कहते थे, उनकी आलोचना करते थे, उनको गालियां दी जाती थीं, लेकिन पेरियार अपने विचारों से कभी भी डगमगाए नहीं। वो हमेशा अपनी द्वारा कही गई बातों पर अमल करते थे और उन्हीं बातों को मानते थे, भले ही उनकी कोई कैसी भी निंदा करे, उनके बारे में कोई कैसी भी बात करे। तो आखिर कौन थे पेरियार? आज के वीडियो में हम आपको पेरियार से जुड़े हर किस्सा और हर कहानी बताने वाले हैं, उनके जीवन के बारे में एक एक बात बताने वाले हैं। पेरियार का जन्म सन 1879 को दक्षिण भारत में एक संपन्न हिंदू परिवार में हुआ था। उनका पूरा परिवार धार्मिक था। उनके परिवार में आए दिन भजन कीर्तन होते रहते थे। लेकिन पेरियार जब बड़े हुए तो वो इन धर्म शास्त्रों पर सवाल उठाते थे, उनके द्वारा कही गई बातों का विरोध करते थे। वो लगातार देवी देवताओं पर सवाल करते थे और वो जो शास्त्रों में लिखा है उसका भी विरोध करते थे। पेरियार लिखते हैं, मंदोदरी मेंढकी से पैदा हुई थी, श्रृंगी ऋषि हिरनी से पैदा हुए थे, सीता मटकी से पैदा हुई थी, गणेश अपनी मां के मैल से पैदा हुए थे, हनुमान के पिता पवन कान से पैदा हुए थे, हनुमान का पुत्र मकरध्वज था जो मछली के मुख से पैदा हुआ था, मनु सूर्य के पुत्र थे, उनको छींक आने पर एक लड़का नाक से पैदा हुआ था, राजा दशरथ की 3 रानियों के 4 पुत्र जो फलों की खीर खाने से पैदा हुए थे, सूर्य कर्ण का पिता था। भला सूर्य संतान कैसे पैदा कर सकता है? वो तो आग का गोला है। ब्रह्मा ने तो 4 वर्ण यहां वहां से निकाले, हद है। यही कारण था कि पेरियार अपने परिवार को कुछ खास पसंद नहीं आते थे। साल 1904 में एक ऐसी घटना घटी कि जिसके बाद पेरियार को अपना घर छोड़ना पड़ा। घटना ये थी कि एक ब्राह्मण थे जिनकी उनके पिता से घनिष्ठ मित्रता थी और उनके पिता उस ब्राह्मण का काफ़ी सम्मान करते थे। उस ब्राह्मण के भाई को पेरियार ने किसी घटना के चलते पुलिस अधिकारियों को पकड़वाने में मदद की, जिसके बाद उनके पिता ने पेरियार को अच्छी खासी पिटाई कर दी। उस पिटाई के बाद पेरियार अपना घर छोड़कर गुस्से से चले गए। वो भटकते भटकते काशी पहुंच गए और वो काफ़ी समय से भटक रहे थे। उन्हें भूख लगी हुई थी और तभी उनकी नज़र गई कि एक जगह पर भोज का कार्यक्रम हो रहा था। वो खाना खाने के लिए वो भोज पर गए। तभी उनसे पूछा गया कि क्या तुम ब्राह्मण हो? तो पेरियार ने कहा, नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। जिसके बाद पेरियार को कहा गया कि ये भोज सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, किसी और के लिए नहीं, और पेरियार को वहाँ से धक्के मारकर भगा दिया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसके बाद पेरियार को ऐसा आघात हुआ, ऐसा कष्ट हुआ कि जिसके बाद उन्होंने जीवन पर्यंत हिंदुत्व का विरोध करने का ठान लिया और वो जीवन भर हिंदुत्व का, देवी देवताओं का, धर्म का हमेशा हमेशा विरोध करते रहे। अछूत का बनाया हुआ चमड़े का ढोल मंदिर में बजाने से मंदिर अपवित्र नहीं होता। अछूत मंदिर में चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि ढोल किस जानवर की चमड़ी से बना है। उनके लिए मरे हुए जानवर की चमड़ी पवित्र है, पर जिंदा अछूत अपवित्र। लानत है ऐसे धर्म पर। बुद्धिजीवी प्रकाश डालें
दिमाग की बत्ती जलाओ, अंधविश्वास भगाओ। यदि पूजा पाठ करने से ही बुद्धि और शिक्षा आती तो पंडों की औलादें ही विश्व में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर होते हैं। वहम से बचो, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाओ, क्योंकि शिक्षा से ही वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और शासक बनते हैं, पूजा पाठ से नहीं। अतः वहम का कोई इलाज नहीं है और शिक्षा का कोई जवाब नहीं है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका कहना था कि धर्म सिर्फ एक ढकोसला है और ये लोगों को ठगने के लिए बनाया हुआ एक जाल है, जिसे लोगों को गुलाम बनाया गया और लोगों को लूटने का एक धंधा बनाकर रखा गया है। पेरियार देवी देवताओं को भी भला बुरा कहते थे, उनके अस्तित्व को नकारते थे। वो दलितों के, पिछड़ों के सामाजिक उत्थान के बारे में बात करते थे और अपने लोगों से अपील करते थे कि उन्हें धर्म के और देवी देवताओं के किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके बलबूते पर दलित, पिछड़े अपना आत्मसम्मान पा सकते हैं और इस गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। पेरियार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, विधवा पुनर्विवाह की बात करते थे, बाल विवाह पर रोक लगाने जैसी बातें करते थे। वो हमेशा से दलितों के, पिछड़ों के और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। वो ऐसा दौर था कि जब अंग्रेज भारत में थे और भारत पर शासन कर रहे थे। तभी उस समय राजगोपालाचारी के आग्रह पर पेरियार कांग्रेस में शामिल हो गए और केरल की इकाई के एक प्रमुख सदस्य बन गए। वो कांग्रेस में काम करने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कांग्रेस के अंदर एक ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा नीची जाति के लोगों से भेदभाव किया जा रहा है और इसी भेदभाव के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से अलग हो गए। जिसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और उस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करने लगे। पेरियार कहते थे कि वो हमेशा से हिंदू देवी देवताओं का विरोध करते आ रहे हैं, ईश्वर के अस्तित्व को नकारते आ रहे हैं, धर्म को नकारते आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी बातों को, उनके भाषणों को सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं। तो इसका यही मतलब है कि लोग भी चाहते हैं कि ऐसे मानसिक गुलामी से आज़ादी मिले। लोग भी नहीं चाहते कि वो धर्म और पाखंड के जाल में फंसे रहें। लोगों का इस तरह से आना, उनकी बातों पर यकीन करना, उन पर भरोसा करना, ये उनकी जीत का, अगर आप ये बातें समझते हैं, ये बातें जान लेते हैं, तो हो सकता है कि आपके भी अंदर से थोड़ी बहुत ऐसी आवाज़ें उठें कि आप भी इस मानसिक गुलामी से मुक्त हो सकें। और यही तमाम बातें हैं, यही तमाम सवाल हैं जो पेरियार लगातार उठाते रहते थे और इसी के चलते पेरियार को काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली। लाखों करोड़ों लोग हैं जो पेरियार जी के द्वारा कही गई बातों को मानते हैं, उन पर अमल करते हैं और यही कारण है कि उन्हें आधुनिक युग का पैगंबर कहा जाता है, एशिया का सुकरात कहा जाता है। पेरियार कभी भी किसी दूसरे धर्म में नहीं गए, बल्कि वो जीवन भर नास्तिक बने रहे और वो लगातार ईश्वर का, धर्म का, पाखंड का, अंधविश्वासों का विरोध करते रहे और लोगों से अपील करते रहे कि उन्हें इन बातों से ऊपर उठना चाहिए और उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो लोगों की मानसिक गुलामी से हटाकर, मानसिक गुलामी से छुड़ाकर उन्हें एक सशक्त राष्ट्र की ओर ले जा सकता है और उन्हें एक अच्छा नागरिक बना सकता है। अगर लोग अंधविश्वास और पाखंड में फंसे रहे, देवी देवताओं और धर्म के चक्कर में उलझे रहे, तो लोग कभी भी मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आ सकेंगे और लोगों का कभी भी सामाजिक उत्थान नहीं हो सकेगा। तो ये थी वो तमाम बातें जो पेरियार जी के द्वारा कही गई थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।